ओम शांति। आज के शक्तिशाली सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे जिसमें बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं से युक्त बातें थी। तुम सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हो। कौन कहता है मैं महज इंसान हूँ। सचमुच में परमात्मा इस मनुष्यों की दुनिया में आकर हम खास आत्माओं को चुनते हैं और जैसे मानव से हमें ऊंचा उठा लेते हैं, क्योंकि सत्यता में हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं। वो परमात्मा जिनका गायन है वो सर्वशक्तिवान है। तो हम कौन हो गए? हम नेचुरल रूप से मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। वो सर्व शक्तियों के दाता हैं। तो हम भी, हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां नेचुरल रूप से आ जाती हैं। वैसे भी आप देखिए, दुनिया में कोई किसी शक्ति के धनी होते हैं। किसी के पास वाणी की शक्ति होती है, किसी के पास कलम की शक्ति होती है, किसी के पास धन की शक्ति होती है, किसी के पास पद पोजीशन की शक्ति होती है ना, किसी के पास बाहुबल की शक्ति होती है। लेकिन जब जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो वो सभी परमात्मा को याद करते हैं और क्या मांगते हैं? मन की शक्ति देना। क्योंकि जब मन कमजोर पड़ जाता है तो मानव के पास भले और कितनी भी शक्तियां हो, उन शक्तियों को वो एक्सेस नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता। तो ऐसे सर्वशक्तिवान भगवान की हम संतान बने हैं तो साधारण तो नहीं है। जरूर है हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन जरूरत है उन शक्तियों को उजागर करने की। तो हम सभी मिलके सर्वशक्तिवान परमात्मा का आवाहन करते हैं, है ना। वही हमको हमारी शक्तियों से अवगत कराने वाले हैं। तो चलिए, सीधे होके बैठे, गहरी लंबी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं। अपना मन एकदम शांत होता हुआ महसूस करें। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, भ्रिकुटी के मध्य सफेद प्रकाश का पुंज, एक दिव्य सितारा, शक्तिशाली सितारा, शांति का पुंज, शांति धाम की मैं निवासी, शांति के सागर की मैं संतान, सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए हूं। हम सभी दिल से उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, जो परम शिक्षक बनकर हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वो परम धाम से हम सबके मध्य अपना ज्ञान प्रकाश लेकर अवतरित हो। विजुलाइज करें, सूर्य की भांति अपना प्रकाश लिए परम शिक्षक परम पिता शिव बाबा हम सबके मध्य आ चुके हैं और उनकी शक्तियों के प्रकाश के केंद्र में हम सभी आत्माएं, गॉडली स्टूडेंट्स बन एकदम एकाग्र हो, मन से, तन से, भावनाओं से, सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाए आज के इस सत्र को समझने के लिए और उन शक्तियों को अपने अंदर भरने के लिए तैयार है। ओम शांति। तो चलते हैं आज के सत्र की ओर, जिसमें हम मुख्य बात करेंगे कि राजयोग के अभ्यास से परमात्मा से हमें कौन सी शक्तियां मिलती हैं। यूं तो अनंत शक्तियां मिलती हैं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो परमात्मा से हमें ना मिलती हो, लेकिन फिर भी मुख्यतः उसके अंदर 8 शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां। और जब हम बात करते हैं अष्ट शक्तियों की, तो हमारे सम्मुख जो सबसे पहला चित्र आता है वो आता है अष्ट भुजाधारिणी देवी माँ का, दुर्गा माँ का। कुछ इस रूप से, जो शेर की सवारी किए हुए है, 8 भुजाएं हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, छत्रधारी हैं, है ना। और आंखों में ममता, करुणा, स्नेह लिए हुए और शक्ति स्वरूपा बनकर
ये दिव्य स्वरूप हमारे सामने आता है, जिस देवी माँ का हम हमेशा पूजन प्रार्थना सब करते हैं, और इसी आशा से कि हमको भी उनसे शक्ति मिले। तो वास्तव में आज हम इस चित्र का राज जानेंगे, रहस्य समझेंगे। मैंने रहस्य क्यों कहा? क्योंकि अगर सच्चाई में देखें तो ऐसा ही कोई कन्या या देवी तो नहीं होती जिसकी 8 भुजाएं हो। आप सोचिए, आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्ची पैदा हो जिसकी 2 से ज्यादा भुजाएं हो, 3 4 हो, है ना, तो भले दुनिया भर के लोग तो दर्शन करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके एक्स्ट्रा लिम्स को हटवा दिया जाए जिससे कि ये नॉर्मल जीवन जी सके, है ना। तो मतलब कि किसी के भी 8 भुजाएं तो नहीं हो सकती, लेकिन 8 भुजाओं का मतलब क्या है? जरूर है वो किसी चीज का प्रतीक है, जरूर है कि उसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है। और वो रहस्य क्या है कि भुजाएं जो है वो शक्ति का प्रतीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अकेला होता है, उसको कहा जाए कि आप तो अकेले रहते हैं, और वो भावना के आधार पर कहते हैं कि नहीं, मैं अकेले नहीं, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। तो भगवान की कोई 1000 भुजाएं तो नहीं है ना, लेकिन कहने का भाव ये है कि वो अपनी सारी शक्तियों के साथ मेरे साथ है ना। तो इसलिए भुजाएं जो है शक्ति का प्रतीक है। किसी से हमें सहयोग भी चाहिए होता है तो हम क्या कहते हैं, आप जरा अपना हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ाने का या हाथ देने का मतलब क्या होता है? अपनी जो आपके पास शक्ति है वो हमें दीजिएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति होता है, किसी के 4 लायक बेटे हैं, तो क्या कहता है, मुझे किस बात की चिंता है, मेरी तो 10 भुजाएं हैं, 2 अपनी और 4 मेरे बच्चों की, 8 मेरे बच्चों की। तो इस रूप से भुजाएं जो है शक्ति का रूप है। साथ साथ सिंह की सवारी दिखाते हैं। तो सिंह की सवारी का क्या मतलब है? सिंह जो होता है, शेर जो होता है, हिंसक जानवर है। तो वास्तव में ये आत्मा के अंदर की जो आसुरी वृत्तियां हैं, जब आत्मा परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर, उनसे योग लगाकर, उनसे शक्ति लेकर अपने अंदर की वो हिंसक वृत्तियां, वो आसुरी वृत्तियां जो है वो समाप्त करती है, उन पर विजय प्राप्त करती है, तो जैसे सिंह पर सवारी करती है। और दूसरा सिंह जो होता है वो निर्भयता का भी प्रतीक है। तो जब सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया में हम रहते हैं, तो वो जैसे आत्मा निर्भीक हो जाती है। और ये कोई देवी माँ का चित्र जो है वो कोई फीमेल के चित्र की बात भी नहीं है। आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है, ये वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। क्योंकि शिव शक्ति कहा जाता है, तो शिव परमात्मा और शक्ति आत्मा। तो आत्मा के स्वरूप में ये देवी माँ दिखाई है। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है, फीमेल का ही सिंबॉलिक रूप है, आत्मा का रूप है। और ऊपर में छतर दिखाते हैं। तो छतर जो है, छत्र मतलब परमात्मा की छत्र छाया में जो आत्मा सदा रहती है वो सुरक्षित रहती है और सर्व शक्तियों से युक्त रहती है, निर्भय होकर विचरण करती है। और कोई भी समस्या जो भी जीवन में आती है तो उसको बहुत निर्भीकता से और शक्तिशाली स्वरूप से उसका सामना करती है। तो ये 8 भुजाएं जो दिखाई हैं वास्तव में परमात्मा से मिलने वाली ये 8 शक्तियों का प्रतीक है। तो आज हम समझते हैं कौन सी वो मुख्य 8 शक्तियां हैं जो परमात्मा से हमें मिलती हैं। पहली है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये एक एक शक्ति हम डिटेल में समझेंगे। दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। तीसरी है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। चौथी है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। पांचवी है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। छठी है पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। और सातवीं है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। और आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। तो चलते हैं एक एक शक्ति को समझते हैं विस्तार से। और इसके अंदर हम आपको हर एक शक्ति के लिए एक चित्र देंगे, है ना। चित्र जो किसी चीज का प्रतीक होगा, जैसे अभी हमने समझा कि देवी माँ का चित्र किसका प्रतीक है? उस आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा की छत्र छाया में अष्ट शक्तियों से युक्त है। तो एक एक शक्ति के लिए आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग चित्र भी देंगे। और उस शक्ति को अपने अंदर धारण करने के लिए हमें कौन से गुण चाहिए वो गुण भी, और उससे हम कौन से अवगुण पर विजय प्राप्त करेंगे उस सब की डिटेल हम समझेंगे। तो चलते हैं सबसे पहली शक्ति की ओर, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति अर्थात पावर टू विड्रॉ। इसके लिए जो चित्र आपके सामने आ रहा है वो है कछुए का चित्र।
आप देखो कछुए की एक विशेषता होती है कि वो जब भी कोई खतरा उसको महसूस होता है, जानवरों के अंदर सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी परख लेते हैं कि कोई खतरा आसपास है। तो जैसे कोई खतरे को वो सेंस करता है, तो वो अपने अंदर अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, अपने हाथ पैरों को अंदर विड्रॉ कर लेता है और अपने मुख को भी अपने शेल के अंदर, जो शेल बड़ा स्ट्रांग होता है, माना जाता है कि उसके ऊपर से कोई भी भारी चीज भी चली जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो वो जो उसके ऊपर का शेल होता है उसकी कर्मेंद्रियों की रक्षा करता है। तो जैसे ही कछुए को कोई खतरे का एहसास होता है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर कर लेता है। तो यही गुण हमें सीखना है, यही शक्ति, पावर टू विड्रॉ का मतलब क्या है? जैसे ही हम अपने आसपास कोई ऐसी खतरे की बात देखें, खतरे का क्या मतलब है? जो आत्मा के लिए नुकसानदायक है ना? जो हमारी शक्तियों के लिए, हमारे गुणों के लिए नुकसानदायक है, वो बुरा संग हो सकता है, बाहर का नेगेटिव वातावरण हो सकता है, उन सब से अब हमको अपनी रक्षा करनी है। तो जब आप ऐसा कोई कोई भी ऐसा वातावरण देखें, तो उसमें सबसे पहली शक्ति जो हमको चाहिए वो है पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ करने का मतलब है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे अपनी बुद्धि को हटाकर अंदर की ओर ले जाना। ठीक है, जैसे कछुए का मिसाल देखा, उसने अंदर कर लिया। तो अंदर की ओर ले जाने के लिए हमको दो विशेष गुणों की आवश्यकता है। वो दो विशेष गुण कौन से हैं? इसके लिए हमें गुण चाहिए, आप इन सबको नोट जरूर करिएगा। पहला है न्यारापन, डिटैचमेंट, और दूसरा है इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुक्त। तो न्यारेपन का मतलब क्या है, डिटैचमेंट का मतलब क्या है? कई लोग समझते हैं डिटैचमेंट मतलब घर बार छोड़ देना, व्यापार छोड़ देना। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यारेपन का अगर बहुत सुंदर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो वो है कमल का फूल। कमल का फूल आप देखिए कीचड़ में उगता है। कमल डंडी, कमल गट्टा, कमल पत्ता, उसका सारा परिवार उसके साथ ही होता है। वो परिवार से अलग नहीं होता, कीचड़ से अलग नहीं होता। लेकिन कमल की ये विशेषता होती है कि उसका जो फूल होता है वो ऊपर की तरफ खिला होता है, और कीचड़ की एक बूंद भी उस फूल की पंखड़ी पर ठहर नहीं सकती। तो ऐसा हमारा जीवन, डिटैचमेंट का मतलब है घर परिवार में रहते हुए, जिस वातावरण में, चाहे आपका व्यापार है, परिवार है, उन सब के बीच में रहते हुए, सब लोगों के साथ संबंध निभाते हुए हमारी स्थिति कैसी हो? बड़ी न्यारी और प्यारी हो, डिटैच्ड हो। मतलब बाहरी किसी नेगेटिविटी का असर, प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, कीचड़ की एक बूंद भी हम पर ठहर ना पाए, ऐसी स्थिति। और इसके लिए जो दूसरा गुण है वो है अंतर्मुक्ता का गुण। अर्थात भले हमें बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, बाहर की सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अंतर्मुखी होकर, अंदर में जाकर, अपने स्वमान को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों की उस अवेयरनेस में स्थित होकर, अपने स्वमान में स्थित होकर, उस ऑरा को क्रिएट करके तब हम बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उनका असर हम पर नहीं होगा, हमारा असर उनके ऊपर होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से कईयों का मैसेज भी आता है आजकल, क्योंकि एक हफ्ते से आप अपनी इमोशनल डाइट का बहुत ध्यान रख रहे हैं, है ना? और जो सही रूप से, अगर आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होंगे, अपने आप को अच्छा कंटेंट दे रहे होंगे, इस क्लास के अलावा भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपने जरूर रियलाइज किया होगा कि इस एक हफ्ते के अंदर अब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया होगा। कोई आपसे कोई फालतू की बात करता है, कोई नेगेटिव बात करता है, कोई आप टेलीविजन पे न्यूज जो पहले बड़े शौक से देखते थे, अब आपके सामने चल भी रही होती है तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता। और आप में से कुछ मुझे मैसेज भी करते हैं कि दीदी, हमारे ऑफिस के अंदर बड़ी गॉसिपिंग चलती है, किसी की बुराई चलती है, इस तरह की बातें होती रहती हैं, और पहले तो हम उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अभी रुचि नहीं आती उस चीज के अंदर, ऐसा लगता है बस यहाँ से हट जाओ, इन लोगों से ना बात करो, है ना? तो भगवान हमें ये नहीं सिखाते कि हम किसी से बात नहीं करें, हम सबसे अलग हो जाएं। अलग थोड़ी होना है, रहना तो सबके साथ ही है। लेकिन उस वातावरण का, उसमें जो नेगेटिव बातें चल रही हैं, उसका असर मेरे ऊपर ना हो, तो हम बाहर के विस्तार में ना जाकर विड्रॉ करें, अंदर अपने स्वमान में स्थित हो, मैं कौन हूं। सिर्फ संकल्प ही तो करना, अंदर अपने आप में संकल्प करें, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की चुनी हुई आत्मा, उनकी संतान हूं। मैं मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, है ना? मैं सदा सकारात्मक चीजों को ही लेने वाली आत्मा हूं। मैं जिससे भी मिलती हूँ उसको खुशी देती हूँ, है ना, उसे सुख देती हूँ।
तो मैं ऐसी आत्मा हूं। तो जब आप अपने अंदर इस तरह से कुछ संकल्प करेंगे अंदर में जाकर, तो आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी, उन वाइब्रेशन से भी ये सब स्प्रेड होगा, है ना। आपका एक सुंदर ऑरा बनेगा। और फिर इसमें स्थित होकर जब आप बाहर के लोगों से डील करेंगे, तो डेफिनेटली उनका असर नहीं पड़ेगा, आपकी वाइब्रेशंस का असर उन पर पड़ेगा, है ना। तो जरूर है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको ऐसे एकदम से इम्पैक्ट दिखाई दे, लेकिन अब जब आप उनकी बात सुनेंगे, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो आप बड़े प्यार से उनको कह सकते हैं, अरे भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं भी तो है ना। देखो, विशेषताएं तो हर एक के अंदर होती है ना, सभी भगवान के बच्चे हैं। तो क्यों ना हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करें। और जब आप ऐसा कहेंगे तो हो सकता है कई आपका मजाक भी बना दे और हंसकर कह दे, भाई हाँ हमको मालूम है आजकल आप ओम शांति वाला ज्ञान सुनते हो ना, इसलिए हमको भी यहाँ पर ज्ञान ही सुना रहे हो। तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। बात तो सत्य है, आप अंदर अच्छा ले रहे हैं तो आप किसी को अच्छा देने की इच्छा रखते हैं। तो कोई बात नहीं अगर कोई कुछ कह भी दे तो, है ना। लेकिन फिर भी बात को चेंज करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, और उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, अपना करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। कोई बहाना लगा के, अच्छा चलिए मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, या मैं आपके लिए कुछ ये करती हूँ, ऐसा करके बड़े ही अच्छी भावना रखते हुए थोड़ा सा किनारा कर लें, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किनारे से मतलब ये नहीं है कि हम किसी से बात ही ना करें। हम जरूर अपना श्रेष्ठ प्रभाव उन पर डालें, उनके प्रभाव में ना आए। मुझे एक ब्रदर ने कहा कि दीदी जब से मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, तो मैंने घर वालों से सबसे बात करना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मेरी उनसे बहस बहुत होती थी, मुझे अब उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उससे अच्छा है कि मैं उनसे बात ही ना करूं। तो मैंने बात करनी बंद कर दी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको एक दिन भी नहीं कहा आप किसी से बात करना बंद करिए, है ना। परमात्मा हमें कभी ये नहीं सिखाता है, और ही हमें आत्मिक दृष्टि सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो, औरों को भी श्रेष्ठ आत्मा समझो, उनकी भी गुणों और विशेषताओं को देखो, और उसको देखते हुए उनके साथ इंटरेक्ट करो। ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाओ कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, वो तो हमारे लायक ही नहीं है बात करने के, उनका तो बात करने का तरीका ही ऐसा है। कोई बात नहीं, आप अपने स्वमान में स्थित होकर आप अच्छे तरीके से बात करो, तो वो भी आपसे सीखेंगे, है ना। तो इसलिए ये दो विशेष गुण, अंतर्मुखी होना, अंदर में जाके फिर बाहर में आना, तो आप बाहर के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा। और दूसरा है डिटैचमेंट, है ना, कि आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आए। ये दो विशेषताएं, ये दो गुण जब आप अपने अंदर धारण करेंगे, तो कौन से अवगुण पर आप विजय प्राप्त करेंगे? लोभ पर। लोभ पर। क्योंकि क्या है कि मानव की वृत्ति होती और पाने की। एक छोटा सा ही एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मोबाइल पर भी हम आजकल कुछ चला लेते हैं, देखने कुछ अच्छी चीज बैठे थे, लेकिन वहां से कहीं और चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया में हम शिफ्ट करते रहते हैं, है ना, स्विच करते रहते हैं, और घंटों हमें निकल जाते हैं। कभी हमें कोई अच्छी रेसिपी मिल जाती है, कहीं कभी हमें कुछ अच्छा शॉपिंग करने को मिल जाता है, और आपको पता है वो तो है ही ऐसी चीज सोशल मीडिया, जो आपको बांधे रखती है। आपके पसंद की चीजें एक के बाद एक परोसती चली जाएगी। हाँ? लेकिन हम कई बार विड्रॉ नहीं कर पाते, हम कहते हैं चलो अच्छी चीज ही तो देख रहे हैं, चलो अच्छा ही तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको विड्रॉ करने की बार बार आदत होगी, जिसके लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल भी हमने दिया कि हर घंटे विड्रॉ कीजिए, हर घंटे अंतर्मुखी होइए, हर घंटे अपने को चेक करिए मेरे किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। तो जब बार बार विड्रॉ करेंगे ना, तो किसी भी चीज के टू मच में नहीं जाएंगे। आपका अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल बेटर होगा। क्या देखना है, कितना देखना है, क्या नहीं देखना है। हाँ, कई बार हम कहते हैं अरे खाना नहीं था, लेकिन बस स्वाद इतना लगा कि बस खा लिया ज्यादा, अब पेट गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे हमारी कर्मेंद्रियां जो है, और जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी तरफ आकर्षित होती रहती है। तो जब हम बार बार विड्रॉ करेंगे और अपने स्वमान में स्थित होंगे, तो हम टू मच में भी नहीं जाएंगे। कईयों के साथ ऐसा होता है, अच्छा बिजनेस है, दो फैक्ट्रियां चल रही हैं, धन बहुत अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक और फैक्ट्री लगा लें, थोड़ा ये इस फील्ड में और थोड़ा सा अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लें, तो कई बार टू मच में चले जाते हैं। तो परमात्मा हमको ये नहीं कहते कि आप व्यापार नहीं करो, पैसा नहीं कमाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ, अपना व्यापार खूब बढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक थिन लाइन जरूर ध्यान रखिए, हम उसको क्रॉस ना करें, वो है सेल्फ केयर की। सब कुछ करते हुए अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा,
कई बार हम कहते हैं ना, आप ये आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, कोर्स करिए, कहते हैं अरे कहाँ, टाइम ही कहाँ है। वास्तव में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम किसी ना किसी चीज की टू मच में गए हुए होते हैं। चाहे धन कमाने की, चाहे रिश्ते निभाने की, चाहे मोबाइल देखने की, हमारे पास इसलिए समय ही नहीं होता, है ना। हम लाइन ही नहीं ड्रॉ करते कि हमें कितना कहाँ इन्वॉल्व होना है। तो इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं ये लाइन जरूर ड्रॉ करो, कि ऐसा ना हो कि आप इतना टू मच में चले जाओ कि इतना भी समय ना मिले, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का समय ना मिले, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का समय ना मिले, अपने को स्पिरिचुअल कंटेंट देने का समय ना मिले। तो मैं हमेशा इस बात को चेक करती हूँ। जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज मुझे ये ज्ञान लेने का या सेवा करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं समझ जाती हूँ इसका मतलब मैं टू मच में जा रही हूँ। कहीं मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं मैंने पार कर दिया जो मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, है ना। तो इसलिए चाहे कितना भी एक्सपैंड करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि परिवार के लिए टाइम, खुद के लिए टाइम, अपनी हेल्थ के लिए टाइम और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए टाइम हमको जरूर निकालना है। उसको निकालते हुए आपके पास जितना भी टाइम है आप भले करें। और कछुए की एक और क्वालिटी होती है कि कछुआ जो होता है, वो जब खाली समय होता है, जब शिकार का समय नहीं होता है, रेस्ट का टाइम होता है, तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को तब भी अंदर समेट लेता है। तो हमको भी बीच बीच में ये करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है। ये नहीं, आज के मानव की क्या वृत्ति हो गई है, कि आदत क्या हो गई है कि खाली बैठा ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे ही हम खाली बैठते हैं मोबाइल हाथ में आ जाता है, चलो किसी को फोन ही मिला लें, चलो किसी से गप्पे ही मार लें, चलो शॉपिंग पे ही चले जाते हैं, है ना। कुछ ना कुछ करने को चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी, हमारी थॉट एनर्जी भी, हमारे शरीर की शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। उसको भी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, नहीं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी कुछ देर अंतर्मुखी होकर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर भी बैठना चाहिए। ठीक है। तो इसके इससे भी हमारे अंदर गुण विकसित होते हैं, और लोभ रूपी अवगुण पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये हुई टू मच में ना जाकर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ठीक है। अब दूसरी शक्ति, अंदर गए, अब अंदर जाके क्या करना है, अब अंदर जाके पैकअप करना है। जैसे घर में हम घुसे, कमरे में अपने बेडरूम में गए, फैला हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको समेटते हैं। तो ऐसे ही जब आप अंदर गए, तो अब आपको समेटना है। क्या समेटना है, बहुत कुछ हमारी बुद्धि के अंदर फैला हुआ है, इधर उधर की बातें फैली हुई है ना। लेकिन अभी कौन सा समय चल रहा है, कल के चैप्टर में आपने क्या समझा, कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का समय चल रहा है ना। संगम युग का मतलब क्या हुआ, कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सृष्टि परिवर्तन का समय है। और सतयुग में जाने के लिए, अब कहीं पर भी आप जब जाते हैं, आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ जरूरी सामान अपने सूटकेस में पैक करते हैं नहीं करते हैं। सारा घर तो नहीं उठा के लेके जाते हैं, लेकिन जरूरी सामान जो आपको वहां पे ट्रिप पर आवश्यकता होगी। तो अब जब हमको रिटर्न जर्नी करनी है ना, अपने अनेक जन्मों के हिसाब किताब पूरे कर कर परमात्मा के साथ घर जाना है, और घर जाके वापस सत्युग की नई दुनिया में आना है। तो सत्युग की नई दुनिया में जाने के लिए कौन सा बैगेज चाहिए आपको, कौन सा सूटकेस चाहिए, क्या लेकर जाना है, अपने पुण्य कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों की अटैची पैक करनी है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं जाएगा। इस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, आप सबके सामने रखती हूँ। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। पहली रानी जो थी, वो थोड़ा सा, उसके उसकी तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, सिंपल सी रानी थी। दूसरी रानी जो थी, वो रानी जो थी वो काफी बुद्धिमान थी, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते थे तो राजा उसके पास जाता था, उसको मालूम था ये सही डिसीजन देगी। तीसरी रानी जो थी वो बड़ी स्मार्ट थी। राजा कहीं भी जब बाहर जाता था तो अपनी इस रानी को अपने साथ लेकर जाता था, बड़ा शो ऑफ करता था कि मेरी ऐसी रानी है। और चौथी रानी जो थी, उससे राजा को सबसे ज्यादा प्यार था, वो सबसे ज्यादा सुंदर थी, यंग थी, और राजा उसके लिए सब कुछ करता था, दिलो जान से उसका बहुत ध्यान रखता था। समय बीतता चला गया। अब राजा की वृद्ध अवस्था आई, बीमार पड़ा राजा, और पता लगा, महसूस हुआ कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। तो राजा को लगा कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई, ऊपर जाने का समय आ गया, तो क्या मैं अकेला जाऊंगा, मेरी चार चार रानियां हैं, क्यों ना इनमें से एक रानी को ले चलूं। तो उसने अपनी चौथी रानी, सबसे छोटी रानी को पूछा कि रानी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, अब मेरे जाने का समय आया है और मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे साथ चलोगी। तो रानी ने तो एकदम से मुंह बना के कह दिया, राजा, जैसे ही तुम जाओगे बस मेरा तुम्हारा संबंध खत्म, कोई संबंध नहीं।
राजा को बड़ा धक्का लगा कि इस रानी का मैंने सबसे ज्यादा ध्यान रखा, इसको प्यार किया, और इसने तो ऐसा नाता तोड़ दिया। फिर उसने अपनी तीसरी रानी के पास गया, उसको पूछा कि रानी, तुम तो देखो मेरे साथ हर जगह समाज में जाती थी, तो तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? तो उस रानी ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारे जाते ही मैं तो किसी और की हो जाऊंगी। राजा को और धक्का लगा कि अच्छा, ये किसी और की हो जाएगी, ये तो इंतजार ही कर रही है जैसे मेरे जाने का। फिर राजा अपनी दूसरी रानी के पास गया और उसने उससे पूछा कि रानी, तुम तो मेरे साथ चलोगी, तुम तो मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ रहती हो। तो रानी ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हारे साथ तो मैं नहीं चल सकती, हाँ ये जरूर है, शमशान घाट तक तुम्हारा साथ दूंगी, उसके बाद तो नहीं। राजा बड़ा दुखी हुआ कि मैंने जीवन भर क्या कमाई करी कि मेरे साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं है। इतने में जो उसकी पहली पत्नी थी, जो बहुत कमजोर हो गई थी, उसने पीछे से आवाज, राजन आप दुखी मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजन ने जब मुड़कर देखा तो बहुत दुबली पतली कमजोर सांवली सी हो गई थी। तो राजा ने कहा कि अरे, मैंने तो पहचाना ही नहीं, तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं रखा, और सच्चे में तो तुम ही मेरी संगनी निकली, जो मेरे अंतिम समय मेरे साथ चलने को तैयार हो। तो वास्तव में ये कहानी किसकी है? ये आत्मा राजा की कहानी है ना, हम आत्माओं की कहानी है। और ये चार रानियां कौन है? चौथी रानी जिसको राजा सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो है शरीर, आत्मा का शरीर। शरीर का आत्मा सबसे ज्यादा ध्यान रखती है कि नहीं? उसी को सजाती है, संवारती है, और खुद को उसके साथ ही ऐसा समझती है कि जैसे यही मैं हूं। लेकिन वो तो कब तक का साथ है? जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ेगी, आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे, कभी ना मिलने के लिए। तीसरी रानी जो है, जिसको राजा शो ऑफ करता था, वो है धन संपत्ति प्रॉपर्टी। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है, सब शरीर के साथ साथी जो है वो पीछे रह जाते हैं, और सारी धन प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो जाती है ना? जो दूसरी रानी है राजा की, वो कौन है? वो है उसके वो मित्र संबंधी, जिनके पास वो समय प्रति समय राय लेने के लिए जाता है। लेकिन वो भी शमशान घाट तक ही डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, उसके बाद वो भी आगे नहीं जाएंगे। और ये जो पहली रानी है, वो कौन है? वो है आत्मा के कर्म और संस्कार। जो सारे जीवन में कर्म किए वो अकाउंट, और जो संस्कार अपने, जो रिकॉर्डिंग हुई आत्मा के ऊपर, वो आत्मा के साथ आगे जाती है। तो अब हमें भी जब पता लग गया है कि हमको नई दुनिया में जाना है, तो उसके लिए अपना कौन सा सूटकेस पैक करना है ना, सतयुग में कैसे जाएंगे? जितना पुण्य कर्मों का खाता हमारे पास होगा, और जितने श्रेष्ठ दैवी संस्कार हमारे पास होंगे, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अब ये समय है पैकअप करने का। बहुत ज्यादा विस्तार में मत जाओ, समेटो, समेटना शुरू करो। समेटने का मतलब है लेट गो करो। बहुत सारी बातें हमने अपने मन में रखी हुई हैं, लोगों के प्रति, पुरानी इधर उधर की बातें रखी हुई है ना। और कई बातों के लिए तो हम क्या कहते हैं, कई लोगों के लिए, है ना, कई ऐसी मेमोरीज हैं हमारे मन के अंदर, जो हम कहते हैं इनको तो हम मरते दम तक माफ नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। वास्तव में उन्होंने तो एक बार किया है, लेकिन हमने उसको अनेक बार रिपीट कर करके अपने जहन में इतना डीप रूटेड कर लिया है कि हम आज कहते हैं कि वो बात तो याद आते ही ना मुझे आज भी कहीं चुभती है ना। हालांकि उन्होंने जो भी किया वो बुरा किया, ठीक है, वो कर्म गलत था, धोखा दिया, दुख दिया, जो भी किया, लेकिन वो जो कांटा दिया था, उस कांटे को संभाल कर किसने रखा है? फिर कहते हैं इतना आसान नहीं होता, भूल जाना कोई इतना आसान नहीं होता। उन्होंने हमारे जीवन के गोल्डन पीरियड में हमारे साथ जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात तो सही है, लेकिन अब परमात्मा कहते हैं, अब सारा जब हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आत्मा की जर्नी समझ में आती है कि हमारे ही कर्मों का किया धरा हमारे सामने आता है। और अब अगर हम उनके बारे में निरंतर ऐसा सोचते रहेंगे, तो हमने अभी पीछे के चैप्टर में भी समझा था कि जैसा हम सोचते हैं, अपनी सोच के साथ हम उन आत्माओं के साथ एक इमोशनल, नेगेटिव इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। और अगर हमने अभी शरीर छोड़ दिया, तो वो बॉन्ड तो क्रिएट है ना, क्योंकि बॉन्ड जो था वो शरीरों के बीच में नहीं था, संबंधों के बीच में नहीं था, वो दो आत्माओं के बीच में था। तो भले हम कहीं भी आगे जाएंगे, वो नेगेटिव इमोशनल बॉन्ड है, तो वो आत्मा फिर अगले जन्म में भी हमारे साथ उस नेगेटिविटी के साथ कहीं ना कहीं दोबारा आएगी। तो क्या आप चाहते हैं, आप इसको नेक्स्ट जन्म में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? जो बात हुई उसको अब खत्म करना है। तो कहाँ से खत्म करना है? जो अपनी बुद्धि में रखा हुआ है ना, इधर उधर का मैं,
उसको खत्म करना है। और इसको खत्म करने के लिए आज मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। करेंगे सभी? जो करेंगे वो हाथ खड़ा करें। 3 दिन तक आपको लगातार करना पड़ेगा। करेंगे? अरे वाह! चलिए, बिना सुने ही सब तैयार हो गए हैं, अच्छी बात है, ये आपका विश्वास दिखाता है। तो आपको 3 दिन तक क्या करना है, अपने घर का सुबह सुबह सफाई तो करते ही होंगे, झाड़ू पोछा लगवाते होंगे, है ना, या खुद लगाते होंगे। तो सुबह सुबह सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करके, बाथरूम का कूड़ा भी, किचन का कूड़ा भी, कमरों का कूड़ा भी, है ना, सब इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पे रख दीजिएगा। ठीक है? करेंगे ना? कल सुबह ही सुबह करना। हम्म, आप सब मुस्कुरा रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं। अरे, आपने तो अभी कहा आप 3 दिन तक करेंगे, आप तो एक दिन भी करने को तैयार नहीं है। 3 दिन तक आपको ऐसा करना है। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? अच्छा। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता है कि अगर उसको रखेंगे तो क्या होगा? बदबू, सड़ान, है ना, और बीमारियां फैलेंगी, जर्म्स फैलेंगे। कोई अच्छी चीज थोड़ी है जिसको हम सजा के रखेंगे, तो गंदी चीजें, तो घर से बाहर निकालने की चीज। शरीर को साफ दिन में से एक बार जरूर करते हैं, घर की सफाई एक बार करते हैं, मन की सफाई कब से नहीं करें? क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? नहीं है? क्योंकि उस मन में, मन रूपी बगीचा जो हमारा है, हमारा मन रूपी ड्राइंग रूम कहिए उसको, उसमें हमने ही इकट्ठा कर रखा है। किसी ने कुछ भी किया, वो बाहर था, उसको अंदर जगह हमने दी है। कोई हमारे अंदर नहीं घुस सकता, है ना। वो अपने मन के अंदर जगह, और ये इस स्टैंप के साथ कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हमने उसको अपने अंदर स्थान दे रखा है। तो ऐसी बदबू देने वाली चीजें, चुभने वाली चीजें, कटीली चीजें जो है, गंदी चीजें जो है, जो हमारे मन रूपी ड्राइंग रूम की शोभा नहीं है, उनको हम अपने अंदर रखकर हम क्या शान समझते हैं? नहीं ना। तो इसलिए उनको माफ करना क्यों जरूरी है? हम ऐसे नहीं भूलेंगे जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। पहले माफ करो तब भूलेंगे, ऐसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो दर्द रहेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। और माफ करने के लिए ये जो राजयोगा का कोर्स आप कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि समझ में जब आती है, अवेयरनेस आती है, मैं अपने साथ खुद को ही मैं दुख दे रही हूँ। उन्होंने एक बार दिया था, लेकिन मैं कितनी बार उसको दुख दे रही हूँ। वो कांटा पकड़ के तो मैं बैठी हूँ ना, जो दिल में चुभ रहा है। तब उस कांटे को मुझे ही निकालना है। अर्थात मुझे माफ करना है, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए, और उनके और अपने बीच के उस इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, जिससे कि अगले जन्म में कम से कम हमको ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इसलिए पैकअप करने के लिए लेट गो करना बहुत जरूरी है। ठीक है? उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। जो हमने चीजों को पकड़ा हुआ है, वो लेट गो करना है हमको। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बोरिया बिस्तरा पैक हो रहा है। तो अभी ये बोरिया बिस्तरा हमको कौन सा पैक करना है? पुण्य कर्मों का, है ना, और श्रेष्ठ संस्कार का। इसके लिए जो 2 गुण हमको चाहिए, वो है स्पष्टता और क्षमा भाव, है ना। क्षमा भाव, आत्माओं को क्षमा करना है। रोज रात को सोने से पहले जो गलती हुई, अगर हमसे भूले चूले भी कोई गलती हुई, तो उसकी भी माफी मांगनी है। और अगर हमें किसी की तरफ से कोई बात लगी हुई है, तो उस बात को भी आप उसको, उस व्यक्ति को भी क्षमा दे देनी है, अपने लिए दे देनी है। और वो कब दे पाएंगे? जब आपको स्पष्टता हो कि मुझे करना क्या है। मुझे अपना जीवन क्या इन्हीं बातों में वेस्ट करना है, या मुझे अच्छी बातों का संकलन कर कर, अपनी बुद्धि की सफाई करके, अपने मन को शक्तिशाली बनाकर, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर, आगे के अपने फ्यूचर को, है ना, कॉन्शियस फ्यूचर को क्रिएट करना है। एक अच्छे भाग्य को, एक अच्छी डेस्टिनी को क्रिएट करना है, जो कि मेरे हाथ में है ना। भगवान अब कर्म करने की कलम जो है वो हमारे हाथ में देते हैं। तो अब ये जब स्पष्टता आती है, तो हमारे लिए माफ करना और भी आसान हो जाता है। और जब हम ये कर पाते हैं, तो किस पर विजय पाते हैं? व्यर्थ संकल्पों पर विजय पाते हैं। अपने अंदर आने वाले जो वेस्ट थॉट्स हैं, लगातार आप में से कईयों के मैसेज आते हैं कि दीदी, पता नहीं रह रह के ये ओवर थिंकिंग करने की आदत जाती नहीं है, कुछ ना कुछ पीछे की बातें आती रहती हैं। क्यों आती रहती हैं? क्योंकि हम अंदर मन की सफाई नहीं करते हैं, है ना। तो ये सफाई हमें डेली बेसिस पर करनी है। जैसे शरीर की, घर की सफाई करते हैं, ऐसे मन की सफाई भी हमको रोज करनी है। ठीक है? और पावर टू पैकअप, एक और इसका मतलब है, पैकअप शब्द आपने सुना होगा शूटिंग के दौरान।
हाँ, शूटिंग जब करते हैं तो उसमें डायरेक्टर जब कहता है पैकअप, तो जैसे ही पैकअप कहता है तो जो भी एक्टर्स होते हैं, है ना, जो भी कैमरामैन होते हैं, सब अपनी चीजों को समेट कर पैक कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, आज की शूट पूरी हुई। और एक्टर्स भी जो होते हैं अपने वापस घर जाने के कपड़े पहनते हैं और घर चले जाते हैं, और घर जाकर भी जो वो हैं उस स्वरूप में अपने जीवन को जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रोल प्ले कर रहे थे वो डायलॉग्स घर पे जाकर बोलते हैं, ऐसा तो नहीं ना। अमिताभ बच्चन कुली की शूटिंग करके कुली के कपड़े पहनकर घर चला जाए और वहां जाके सामान ढोता रहे, तो वो तो नहीं कुछ समझ में आएगा ना बात। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं। हम अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस की बातों को, ऑफिस की टेंशन को, उस रोल को लेकर घर में जाते हैं, घर में जो रोल प्ले करते हैं वो लेकर कहीं और जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं, जब ये बार बार आप विड्रॉ करेंगे, है ना, अंतर्मुखी बनेंगे, अपने गुणों अपने विशेषताओं को, विचारों की स्पष्टता लेकर आएंगे कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, है ना, वो सारी जब स्पष्टता आती चली जाएगी, लेट गो करते जाएंगे, सफाई करते चले जाएंगे ना, तो आपको पैकअप करना आएगा। एक सीन से दूसरे सीन में पैकअप, एक रोल से दूसरे रोल में पैकअप। तो आपकी जो वेस्ट थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, वो कम होगी। और ये कैसे होगी, जितना जितना आप राजयोग का अभ्यास करेंगे। आपको जितने होमवर्क दिए जा रहे हैं, चाहे ग्रैटिट्यूड का है, चाहे राइटिंग है, स्वमान को लिखने का है ना, जो भी आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए कही जा रही है, कमेंट्रीज दी जा रही हैं, दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए, दिन की एंड ऐसे कीजिए, तो ये सारी चीजें जो होमवर्क दिया जा रहा है, ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन होमवर्क है, जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी गुण को डेवलप कर रहा है। तो अगर आप सही रीति होमवर्क को करेंगे तो आप अपने अंदर रोज के लेवल पर, डेली बेसिस पर आप अपने अंदर एक श्रेष्ठ परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो ये जो दो शक्तियां हैं, पहली शक्ति विड्रॉ करने की शक्ति, दूसरी अंदर जाके पैकअप करने की शक्ति, ये सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आत्मा जो भी बाहर करेगी, पहले खुद अगर अंदर से अपनी हार्मनी में होगी, ठीक होगी, तब तो बाहर कुछ अच्छा कर पाएगी ना, संबंधों में, व्यापार में। तो इसलिए ये दो शक्तियां हमारे अपने लिए बहुत जरूरी हैं। फिर उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं और अपने अंदर जाकर समेटते हैं, सफाई करते हैं, तो जो तीसरी शक्ति हमारे अंदर जो आती है, वो है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। और इस शक्ति के लिए आपको जो चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो आम से लदा हुआ एक पेड़ है, और जिस पर बच्चे पत्थर मार रहे हैं, है ना। हो सकता है बचपन में कभी आपने भी ऐसा किया हो। और ये जब बच्चे पत्थर मारेंगे तो आम का पेड़ क्या करेगा, बच्चों को डांटेगा तो नहीं ना, या फल देने से मना तो नहीं करेगा, फटाफट वो फल दे देगा बच्चों को, है ना। तो सहन करने की शक्ति का मतलब क्या होता है, वो आत्मा जिसके अंदर ये शक्ति है, जो गुणों से लदी हुई है, जो आत्मा के अंदर शक्तियां और गुण है, वो ऐसी आत्माएं जिनके पास वो शक्ति नहीं है, जिनके पास गुण नहीं है, जब वो उसके ऊपर किसी प्रकार से प्रहार भी करती है ना, या उन अपनी कमी कमजोरी के कारण, तो जो भरपूर आत्मा होती है, वो अपमानित फील नहीं करती, लेकिन वो उनको अपने गुणों और शक्तियों का सहयोग देती है। जैसे आम के पेड़ ने आम दिया, इसी तरीके से गुणों और शक्तियों से सजी हुई आत्मा जो होती है, और व्यक्तियों को भी, उनकी भी कमी कमजोरियों को, उनके दुर्व्यवहार को सहन कर लेती है और अपने गुण और शक्तियों में से उनको देती है। और इसके लिए जो हमें दो गुण चाहिए, वो है प्रेम और आत्मसम्मान। ये दो गुण, कैसे ये दो गुण कनेक्टेड हैं, आप देखो। सहन शक्ति सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, अगर हम एक एग्जाम्पल सामने जो सबसे पहले आता है, वो आता है माँ का एग्जाम्पल, है ना। माँ कितना कुछ सहन करती है बच्चे के लिए, जब तक वो लड़की होती है तब तक उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, लेकिन जैसे ही माँ बनती है तो बच्चे की केयर करने के लिए, चाहे उसको रात रात जागना पड़े, गीले में सोना पड़े, उसको सूखे में सुलाती है, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। जब छोटा बच्चा होता है तो भी उसका ध्यान रखती है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो भी, वो चाहे माँ का कहना ना माने, लेकिन कुछ भी माँ को कह दे, लेकिन माँ फिर भी उसके खाने का, उसके पोषण का, उसकी हर चीज का ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर बच्चे के प्रति प्यार है ना। तो जब हम जिससे प्यार करते हैं, आपने खुद भी अपने रिश्तों में देखा होगा, आप जिससे दिल का स्नेह करते हो, उसकी हर बात को आप सहन कर लेते हो, उसकी कमी को भी सहन कर लेते हो, उसके बोल को भी सहन कर लेते हो, उसकी बातों को भी सहन कर लेते हो, है ना। तो जब राजयोग के अभ्यास से हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है, आत्मिक स्नेह जगता है,
मैं आत्मा हूं, ये सामने वाली भी आत्मा है। फिर भले चाहे वो किसी भी रोल में है, उसके अंदर कितनी भी कमी कमजोरी है, हम उनकी बातों को, उनकी कमियों को एक्सेप्ट कर पाते हैं प्रेम के आधार से, है ना। तो इसलिए कई बार हमें लगता है अरे छोटे बच्चे का सहन करना माँ के लिए आसान है, लेकिन जब बड़े लोग ऐसे करते हैं उनको सहन करना, तो वास्तव में माँ मतलब क्या होता है? केवल गर्भ से बच्चे को जन्म देने से माँ नहीं बनते, लेकिन एक बड़प्पन से माँ बनते हैं, एक मेच्योरिटी, वो माँ के नेचर जो होती है ना। कई बार कुमारी कुमारी कोई होती है, उसके अंदर भी माँ के गुण होते हैं, पालना के गुण होते हैं। तो बाबा हमको इतना मेच्योर बनाते हैं, है ना, एक आत्मिक स्नेह जगाते हैं हमारे अंदर, खुद का प्यार देकर हम इतना भरते हैं कि हम हरेक को उस दृष्टिकोण से देख पाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं, ये कमजोर भी हैं, तो मैं इनको अपनी शक्तियों का सहयोग देकर इनकी बातों को उनकी बातों को एक्सेप्ट करके, उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करके हम इजिली सहन कर पाते हैं। इसमें मैं एक बात मुख्य बताना चाहूंगी, सहन करने का मतलब चुप रहना नहीं होता। अधिकतर हम ये समझते हैं कि हम किसी के आगे नहीं बोलते हैं, किसी ने हमें कुछ उल्टा बोला, बातें सुनाई, कोई हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, हम फिर भी चुप रहे। और आज ही नहीं, मैं तो सालों से चुप रहती हूँ, अगर हम ऐसा कहते हैं, हम कह देते हैं ना उनके व्यवहार को, आपको क्या पता हम कितना सहन करते हैं। तो वास्तव में सहन करना सिर्फ चुप रहना नहीं है। सहन करने, अगर हम ऊपर से चुप रह रहे हैं और अंदर से हम बोलते जा रहे हैं, है ना, अंदर से हम बहुत गुस्से में हैं, परेशानी में हैं, तो ये सहन करना नहीं है, इसको कहेंगे एक्यूमुलेट करना। हम अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। तभी तो फिर कई लोग कहते हैं ना, कितना सहन करें, सहन करने की भी तो लिमिट होती है ना। एक दिन तो फिर फटेगा ही ना। जैसे प्रेशर कुकर है, अगर उसमें प्रेशर बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे और सीटी ना हो, कोई आउटलेट की जगह ना हो, तो क्या होगा? कुकर फटेगा ही ना। तो अगर हम बातों को अपने अंदर सहन करते रहेंगे, सहन करना मतलब चुप रहेंगे, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ हम चुप रह रहे हैं, लेकिन हमें अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, वो सहन करना नहीं है, वो इकट्ठा करना है, और वो जरूर कभी ना कभी तो फटेगा। सहन करने का मतलब होता है, जैसे माँ ने सहन किया, वो अपने अंदर कुछ रखती नहीं है उन बातों को, इजिली सहन कर पाती है प्यार के आधार से। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ, कैसे ये शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 किलो का दूध का भिगोना था, ऊपर तक भरा हुआ था, उबाला उसे गैस पर, तो रखा हुआ था। बेटा आया मेरा, उसने कहा मम्मी दूध लेना है, तो मैंने कहा हाँ ये अभी उबाला है, ले लो। और मैं अपना, क्योंकि दूसरा काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं करा। उसने जैसे ही, क्योंकि उसी टाइम उबला था, वो मैंने ध्यान नहीं करा, उसने जैसे ही उठाया और एकदम से उसने, उसका हाथ में इतनी तेज गरम लगा और वो चिल्लाया मम्मी ये तो बहुत गरम है, और उसके हाथ में उसी टाइम छाला आ गया, कहता हाथ जल गया। फिर मैंने चलो बर्फ लगाई, जो भी लगाया उसको, तो फिर मैंने उसी दूध के भिगोने को उठाया और ग्लास में दूध डाल दिया। वो कहता रहा मम्मी हाथ जल जाएगा, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं जलेगा। तो उसने कहा मम्मी आपका हाथ क्यों नहीं जला? तो मैंने कहा मेरा हाथ इसलिए नहीं जला, मैं सालों से किचन में काम कर रही हूँ और इतनी हीट को सहन करने की शक्ति मेरे हाथों में है ना। माताएं स्पेशली जो यहाँ बैठी हैं, तो बड़ा आप गरम गरम चीजें आप उठा लेते हैं, कर लेते हैं, आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके हाथों में वो शक्ति डेवलप हो चुकी है। तो आपके कोई हाथ जलता नहीं है, लेकिन इतना हीट को सहन करने की शक्ति है। तो इसको शक्ति कहेंगे या कमजोरी कहेंगे? शक्ति कहेंगे ना। तो आत्मा के अंदर भी जब किसी के व्यवहार को सहन करना उसके लिए इजी हो जाता है प्रेम के आधार पर, तो वो शक्ति का रूप है, कमजोरी का रूप नहीं है। अधिकतर लोग कहते हैं हम कमजोर है ना, इसलिए मुझे सहन करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आप ठीक से सहन शक्ति को समझ ही नहीं पाए हैं। राइट, जो सहन करने वाला होगा, एक्चुअल में जो सहन करने वाला होगा, जिसके पास सहन शक्ति होगी, उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी। उसके अंदर क्षमा भाव होगा, उसके अंदर स्वयं का आत्मसम्मान होगा। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ये आत्मसम्मान का गुण की क्या इंपॉर्टेंस है सहन शक्ति को डेवलप करने के लिए। गौतम बुद्ध की एक कहानी है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ भिक्षा मांग रहे थे, दोनों के हाथ में भिक्षा का पात्र था। वो एक दरवाजे पर गए और उन्होंने खटखटाया, अंदर से एक बुजुर्ग माता निकली, और वो माता जरा कुछ थोड़ा दो अपशब्द बोल दिए, उसने, उसको कुछ देना नहीं था। उसने कहा जाओ यहाँ से। अब गौतम बुद्ध तो शांत रहे, लेकिन आनंद जो उनका शिष्य था, उसको थोड़ा बुरा लगा कि उनके गुरु के प्रति उन्होंने ऐसे शब्द बोले। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने इशारे से मना कर दिया और कहा आगे चलो। तो आगे तो चले, लेकिन आनंद के मन में थोड़ा सा हलचल थी कि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, नहीं तो मैं उसको 2 बात सुनाता। अब गौतम बुद्ध इस बात को समझ रहे थे,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर बाद जाकर वो एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने के लिए रुके और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि मैं आराम कर रहा हूं, आप मेरा ये पात्र संभाल कर रखना। तो अपना बर्तन जो था उन्होंने आनंद को दे दिया। 2 घंटे बाद उन्होंने यात्रा फिर से शुरू करी। अब आनंद के हाथ में गौतम बुद्ध का बर्तन था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, आनंद ये किसका पात्र है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये आपका है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा चलो ये मैंने तुमको दिया, आज से तुम्हारा हुआ। उसने कहा ठीक है गुरुजी। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि ये बर्तन किसका है? तो अब आनंद ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा आनंद ने? हाँ, आनंद ने कहा मेरा है। तो गौतम बुद्ध हंसने लगे, बोले कि अरे थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आपका है, अब कह रहे हो मेरा है। तो वो थोड़ा मूंझा फिर, लेकिन बोला कि गुरुजी उस टाइम तो आप ही का था ना, मैंने तो सिर्फ संभाला था उसको, लेकिन उसके बाद जब आपने इसे मुझे दे दिया और मैंने इसको स्वीकार कर लिया तो अब ये मेरा हो गया। तो गौतम बुद्ध बोले, यही बात समझने की है। सुबह जब वो वृद्ध महिला अपशब्द बोल रही थी तो वो उसके थे और उसके पास ही थे। जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया वो मेरे नहीं हुए। तो वो जैसे स्वयं को ही बोल रही थी, तुमने स्वीकार कर लिया इसलिए तुमको क्रोध आया, मैंने स्वीकार ही नहीं करा, मेरे किसी काम की चीज ही नहीं थी। तो जो अपने आत्मसम्मान में रहते हैं वो किसी के अपमानित शब्दों से, किसी के अपशब्दों से अपमान फील नहीं करते, क्योंकि उनका खुद का स्वमान बहुत ऊंचा है। वो खुद के बारे में जानते हैं वो कौन है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए क्या सोचता है, उस अपमान के शब्दों से वो अपमानित फील नहीं होते करते। और दूसरी बात क्या है कि वो जो स्वमान में रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता है, जिनको अपनी वैल्यू मालूम है मैं कौन हूं, तो स्वमान में रहने वाला खुद भी स्वमान में रहता है और दूसरों को भी सब वो सम्मान देता है। वो दूसरों को भी कभी ऐसी भावना से नहीं देखता कि ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, उनकी कमी कमजोरी के आधार पर नहीं देखता। उनको भी ऊंची स्थिति में देखकर उनको सम्मान देता है और उस सम्मान के आधार से उसके अंदर वो सहन शक्ति डेवलप होती है। तो किसी के से अपमानित भी नहीं फील करता और औरों को सम्मान भी देता है। उसका आधार है स्वमान। तो जो हम आपको होमवर्क देते हैं कि आप लिखो, 21 बार लिखो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं ना, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। तो भले कोई कह भी देगा आपको कि आपका तो ना ये दशा चल रही है, आपका तो भाग्य डूबा हुआ है, लेकिन जब आप अपने स्वमान में मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है, मुझे भगवान ने चुना है, तो उसकी बात का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपका भाग्य ऊंचे से ऊंचा ही होता चला जाएगा। क्योंकि जिस अवेयरनेस में आप रहते हो, है ना, वही आपके लिए काम करती है। राइट। तो इस तरीके से जो हमने ये 2 गुण देखे, प्रेम और आत्मसम्मान, राजयोग के अभ्यास से जब ये हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है तो हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत नेचुरल स्वरूप से बढ़ती चली जाती है। और इससे जो हम दुर्गुण पे विजय प्राप्त करते हैं वो है क्रोध। क्रोध पर हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हम सहन नहीं कर पाते तो क्या होता है, पहली चीज जो आती है वो अंदर में क्रोध आती है। चाहे हम ऊपर से ना बोलें लेकिन अंदर ही अंदर तो क्रोध आता है ना। और वो क्रोध ऐसा होता है जिस अग्नि में हम भी जलते हैं और हमारी वाइब्रेशंस भी खराब होती हैं, हमारे संबंध भी खराब होते हैं, है ना। तो इसलिए इस दुर्गुण पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये हुई सहन शक्ति, और इसी से लगती जो चौथी शक्ति है वो है समाने की शक्ति। इसके लिए जो चित्र दिखाया गया है वो है नदी का चित्र। ये नदी जो है, जब शुरुआत होती है, नदी जहां से निकलती है तो नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अनेक शहरों से गुजरती है, राज्यों से गुजरती है, तो अपने साथ कचरा भी लेती चली आती है। लेकिन सागर फिर भी पूरी नदी को उसके कचड़े के साथ अपने अंदर समा लेता है। सागर कभी ये नहीं कहता नदी तुम्हारे अंदर बहुत कचरा है, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा, है ना। क्योंकि सागर के अंदर ये 2 विशेषताएं होती हैं। बहुत गंभीरता अर्थात गहराई होती है, बहुत गहरा होता है सागर, और विशाल होता है। हाँ? तो इसलिए नदी को अपने अंदर समा लेता है। और क्या करता है सागर, जो हल्का हल्का कचरा होता है उसको तो अपनी लहरों के साथ बाहर फेंक देता है, लेकिन जो भारी भारी चीजें होती हैं उनको अपने गर्भ में अंदर गहराई में समाकर उसको वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए आप जब सागर के तले में जाओ तो आपको वहां क्या मिलता है ना, ऐसे चीजें मिलती हैं, रतन मिलते हैं, मोती मिलते हैं, जिसको धीरे धीरे सागर जो है अपने अंदर समाकर कन्वर्ट कर देता है। तो यही समाने की शक्ति का मतलब क्या है कि सामने वाले की कोई भी कमी कमजोरी है उसको देखते हुए भी
उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने अंदर समा लेना। समाने का मतलब अपने अंदर रखना नहीं है। सागर अपने अंदर कचड़े को रखता नहीं है, लेकिन उसको परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही अगर किसी में कोई कमी कमजोरी है तो उसको अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा, अपने बड़े दिल के द्वारा, अपने गंभीरता के गुण के द्वारा, है ना, हम उसको समझ कर उसको एक पॉजिटिव रूप देकर अपने अंदर समाए। अगर ऐसा नहीं किया और ऐसी कमी कमजोरियों को समाया तो हम अपने अंदर गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हमें वो नहीं करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ईर्ष्या रूपी अवगुण पर विजय प्राप्त करते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हम अगर मान लीजिए आपके बच्चे से कोई गलती हुई तो आप आराम से संभाल लेते हो, किसी को पता भी नहीं लगने देते कानो कान। लेकिन अगर मान लीजिए पड़ोसी के बच्चे से हुई है ना, या जिससे आपको ईर्ष्या है, उसके बच्चे से हुई है या उसने कोई गलती करी है, तो उसकी बात को तो हम चार लोगों को भी बता देते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये समाने की शक्ति आती है, राजयोग के अभ्यास से हमारा बड़ा दिल मतलब क्षमा भाव हमारे अंदर आता है, आत्मिक स्नेह आता है, हर बात को देखने का एक नया दृष्टिकोण, हमें एक अच्छा दृष्टिकोण हमें मिलता है, तो हम दूसरों को भी समझ पाते हैं और उनकी बातों को समा पाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार गलती कर देते हैं हम, सहन शक्ति को ठीक से समझते नहीं है, सहन नहीं करते तो समा भी नहीं पाते। मान लीजिए एक नई नई बहू है, अब वो अपनी तरफ से सबको खुश रखने की कोशिश करती है, खाना बनाती है, सबका जो भी काम है वो करती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। कभी कहती है सलाद तो लगाया नहीं, कभी कहती है अरे दही की कोई डिश रखी नहीं, कभी कहती है हल्दी ज्यादा कर दी। कभी कोई कमी वो निकाल ही देती है। अब बहू नई नई आई है, उसको दुख होता है, मैं इतना सब कुछ मेहनत से करती हूँ लेकिन मुझे सबके बीच में डांट देती हैं, सुना देती हैं, कभी संतुष्ट होती ही नहीं है। तो ऊपर से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर जाके रोती है, कभी फोन पे अपनी मम्मी को बोलती है, कभी बहन को बोलती है। और एक दिन क्या हुआ, अब उसने क्या किया, सहन, चुप तो रही लेकिन अंदर में सहन नहीं करा, है ना, अंदर में उसके बेचैनी होती रही, दुख होता रहा। तो अब कहीं तो निकलेगा। तो मार्केट में पड़ोसन मिली, उन्होंने पूछा कैसी हो, तो उसने बस अपनी सास के बारे में थोड़ा सा बता दिया, बाकी सब तो ठीक है, मम्मी को पता नहीं कैसे खुश करूं, वो तो कभी खुशी नहीं होती, ऐसे बोलती हैं ऐसे बोलती हैं। तो कहती है अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि वो ऐसी हैं, देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है। कहती नहीं नहीं आंटी जी, आप बता, बोलना नहीं, उनके आगे कुछ बोलना नहीं। अब ठीक है, बहू, पड़ोसन ने भी कहा नहीं बोलूंगी। अब मुंह से निकल गया, क्योंकि समाया नहीं ना अपने अंदर उस बात को, तो निकल गया। अब कुछ दिन बाद जब पड़ोसन घर में आती है तो सास को अकेला देखकर कहती है देखो आपकी बहू ना बहुत अच्छी है, मेरे को उस दिन मिली थी तो उसने मेरे को थोड़ा सा बताया, आप ना ऐसे उसको डांटा नहीं करो, आप ऐसे कर लिया करो। आप सोचिए, सास को जब पड़ोसन से ये बात पता लगेगी तो उसको अच्छा लगेगा? उसको तो और ही गुस्सा आएगा और ही संबंध बिगड़ गया, है ना। लेकिन अब बहू कहेगी देखो ना, सारे ससुराल में कैसे, पड़ोसन को भी कहा तो वो भी अपने अंदर बात नहीं रखी। अब जब आपने अपने घर की बात को नहीं समा पाई, तो कोई पड़ोसी आपके बात को क्यों समाएगा, है ना, वो कहाँ से समा पाएगा। तो इसलिए समाने की शक्ति कैसे आ सकती है, गहराई, जब गंभीरता हो, हमें हर बात को गहराई से देखने की आदत हो। एग्जाम्पल है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सास को बहू पसंद नहीं होती है, ये रिश्ता शुरू से ही ऐसा बना रखा है कि वही सास बहू है तो आपस में कुछ ना कुछ खिटपिट होगी ही, तो कुछ तो हमारी प्रायर मान्यता होती है इस तरह की। और दूसरा क्या होता है, अगर इसी बात को अगर हम गहराई से समझें तो कई बार ऐसा भी होता है कि अब उससे पहले तो सास की ही तारीफ होती थी हमेशा, सास ही खाना बनाती थी, है ना, वही द ओनली लेडी ऑफ द हाउस थी। अब बहू भी आ गई, हर बात में बहू की तारीफ होने लगी, तो हो सकता है उसके मन में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आ रही हो कि अब तो सब कोई बहू को ही पूछेंगे, और इसकी कमी नहीं निकाली तो ये सिर पे चढ़ जाएगी, है ना। तो कुछ भी भावना थी, कुछ भी इनसिक्योरिटी थी, उस कारण शायद वो ऐसा कर रही थी। तो ऐसे में अगर कोई समझदार मैच्योर बहू होगी तो वो क्या कर सकती है, कोई भी तारीफ करे तो हाँ, थैंक यू करके कह सकती है कि ये ना मैंने मम्मी को ऐसे करते देखा था, मम्मी जी ने ऐसा किया ना तो मैंने भी किया। तो जैसे अपने बड़प्पन से दूसरे को बड़ा बनाना, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उनके अंदर की इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। कोई काम करना हो, मम्मी जी आप सिखा दो, तो मम्मी जी हो सकता है कह दे क्यों तेरी माँ ने नहीं सिखाया। हाँ कह दो, कोई बात नहीं, प्यार से कह दो नहीं मम्मी ने सिखाया था, लेकिन आपका सिखाना अलग ही है, आपसे सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहकर उनकी बड़ाई सामने करके उनको, क्योंकि बड़े तो हैं ही ना, बड़ों को बड़े का स्थान दे दो, तो उसमें क्या जाता है। तो इस तरीके से अगर हम
उनको बड़प्पन दिखाते, तो शायद उनकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है और आपस में हमारा संबंध बेहतर हो जाता। तो कई बार क्या होता है कि मेच्योरिटी की जरूरत होती है एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि अब जो सास वगैरह यहाँ पर बैठी हैं कोई, तो वो अपनी बहू को आज की रिकॉर्डिंग भेजें कि देखो आज की क्लास आपके लिए है। नहीं, जो ये कोर्स कर रहा है ये क्लास उनके लिए। और ये तो मैंने एक रिश्ते की बात कही है, तो हर रिश्ते के बीच की बात ना, बॉस एम्प्लॉय की बात हो सकती है, बच्चे पेरेंट्स की बात हो सकती है, पति पत्नी की बात हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। बड़ा छोटा की कोई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो ये कोर्स कर रहा है, वास्तव में ये बड़प्पन उसको लेकर आना है। चाहे सास कर रही है या बहू कर रही है, पति कर रहे हैं या पत्नी कर रही है ना। ये हम दूसरों को शिक्षा देने के लिए कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके कि इस शक्ति को हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं और अपने संबंधों में उसको यूज करके आपस की हार्मनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो समाने की शक्ति का मतलब होता है कि कमी कमजोरी किसी की कोई है, उसको कमी कमजोरी के रूप से अपने चित्त पर नहीं रखना। नहीं तो जब आप उस व्यक्ति को देखोगे आपको वो कमी कमजोरी दिमाग में आएगी। उसको भी कोई अलग दृष्टिकोण देके अच्छाई में परिवर्तित करके, जैसे सागर नदी के कचड़े को चेंज करके अपने अंदर समाता है, इस तरह से। और समाने का मतलब होता है जैसे भूल जाना। जैसे कुएं में डाला ना, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, कुएं में जो बात गई वो गई। ऐसे भूल जाना उस बात को, उसका वर्णन फिर बार बार ना बुद्धि में करना, ना दूसरों के सामने करना। और सच बताऊं, जिसके अंदर ये शक्ति स्ट्रांग होती है, समाने की शक्ति, हर कोई उसको पसंद करता है, क्योंकि वो हर एक के साथ एडजस्ट भी कर लेता है। और कोई भी अपने दिल की बात उससे कहना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि इधर की उधर नहीं करेगा, ये मुझे कोई अच्छी एडवाइस देगा और इसको कहकर मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि इसके पास गई तो बस खत्म बात, कहीं आगे नहीं जाएगी। तो ऐसी समाने की शक्ति। तो ये जो दो शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये हमें रिलेशनशिप्स में हार्मनी के लिए, अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर ये दोनों शक्तियां भी आती हैं। तो चलते हैं अब आगे। आज का हमारा होमवर्क क्या है? तो ये चारों शक्तियां हमने समझी। बाकी की जो चार शक्ति हैं वो कल की क्लास में हम समझेंगे। तो आज हमें इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? क्योंकि अब हम शिव शक्तियां हैं, ठीक है ना। एक एक हम शिव शक्ति हैं, चाहे मेल चोले में है चाहे फीमेल चोले में है। तो क्या हम जब शिव शक्ति है तो हमारे अंदर ये शक्तियां कैसे विकसित हो? उसके लिए मेडिटेट ऑन ईच पावर। इसका क्या मतलब है? एक एक शक्ति को लेकर, मान लीजिए हम बात करते हैं पावर टू विड्रॉ। इसका क्या अर्थ है? कैसे ये अपने अंदर, पावर टू विड्रॉ का मतलब क्या है? कहाँ से विड्रॉ करना है? अपने किस स्वमान में रहना है? अपने किस स्वरूप को देखना है? इसके लिए कौन कौन से गुण हैं? उन गुणों के बारे में, है ना। थिंक डीपली अबाउट ईच पावर एंड इट्स अटेंडेंट वर्च्यूज। क्योंकि कोई भी जो शक्ति आएगी वो गुणों के आधार पर आएगी। ठीक है। तो कोई भी कमजोरी भी आती है तो अवगुणों के आधार पर आती है, ऐसी कोई भी शक्ति जब हमारे अंदर आएगी तो गुणों के आधार पर आएगी। तो हर शक्ति के लिए कौन से जो दो गुण आपको बताए गए, वो दो गुण आने से मेरे अंदर ये शक्ति कैसे डेवलप होगी उसके बारे में सोचिए। फिर विजुलाइज द सेल्फ। अपने आप को विजुलाइज करिए उन सारी सिचुएशंस में जो आपके सामने डे टू डे बेसिस पर आती हैं, है ना। घर परिवार में आती हैं, व्यापार में आती हैं, जब भी आती हैं, अपने खुद के बारे में आती हैं। तो उन सिचुएशंस को देखिए और फिर विजुलाइज कीजिए कि आप इनमें से कौन सी शक्ति उसमें यूज कर रहे हैं। और अपने आप को उस शक्ति को यूज करते हुए देखिए कि आप ठीक से उस पावर को यूज कर पा रहे हैं, समय पर यूज कर पा रहे हैं। और कॉन्शियसली आवाहन करिए अपने अंदर उस शक्ति का कि मैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, सारे दिन में आने वाली अपनी सिचुएशंस में इसको यूज करूं। एंड देन ऑब्जर्व द रिजल्ट। जब प्रैक्टिकल लाइफ में सारे दिन में आए तो उसमें चेक करिए क्या आपने जो विजुलाइज किया था उस तरीके से आप उस पावर को अपने अंदर डेवलप कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है। तो जब हम, अभी हमें नॉलेज मिली है, नॉलेज के आधार से हम मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन का मतलब है इसके बारे में डीपली सोचेंगे कि कैसे, किन सिचुएशंस, उन सिचुएशंस के बारे में जो आती हैं और कैसे उसके अंदर ये अप्लाई करने से मेरे अंदर, मुझे, मैं बहुत इफेक्टिवली उस सिचुएशन को पार कर सकती हूँ। और फिर प्रैक्टिकली करिए। ठीक है। तो समझा आपने सारी शक्तियों को, चारों ही शक्तियों को समझा। बाकी की चार शक्तियां कल समझेंगे। तो चलिए अभी कुछ देर के लिए इन शक्तियों का आवाहन करते हैं, थोड़ा मनन चिंतन करते हैं।
ओम शांति। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा मन के संकल्पों से बुद्धि द्वारा देखे, मैं सफेद प्रकाश का सितारा भ्रिकुटी के मध्य चमक रहा हूं। मैं आत्मा शक्तियों का पुंज हूं। शक्तियों की लाइट सूर्य की किरणों की तरह मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा अपनी पूरी जर्नी को देख रही हूं। इस 5000 साल की जर्नी में, सृष्टि के आदि में, मैं आत्मा पाठ बजाने आई, देवी देवता के रूप में, सर्व शक्तियों को लिए, सर्व गुणों को लिए 2500 साल मैंने सुख, शांति, संपन्नता का जीवन जिया। शक्तिशाली जीवन। द्वापर से कमी कमजोरियों की छाया आने लगी और कलयुग अंत तक तो मैं अपनी सारी शक्तियां खो बैठी, खुद को ही भूल गई। कलयुग के अंत में स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान शिव परमात्मा परम धाम छोड़ धरा पर आकर मुझ आत्मा को करोड़ों की संख्या से चुनकर अपनी संतान बनाते हैं और मुझे अपनी सर्व शक्तियों से सजा रहे हैं। मैं तो भूल चुकी थी मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। पहली शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। बाहर की सब बातों से बुद्धि को हटाकर इस तरह अपने स्वरूप को देखना, अपने गुणों का चिंतन करना, अपने शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज करना, यही तो है अंतर्मुखी होना। पहले तो स्वयं का ज्ञान ही नहीं था, अभी समझ आया मैं कौन हूं। मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं सदा सही को चुनती हूं। मेरे अंदर गुणों की खुशबू है। मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर बाहर की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से अप्रभावित कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी रहती हूं। परमात्मा की प्यारी भी और सर्व की प्यारी भी। चाहे किसी का कैसा भी स्वभाव संस्कार है, बाहर सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन मैं आत्मा अंदर से अचल, अडोल, एकदम शांत और स्थिर, शक्तिशाली अवस्था में बाहर की हर परिस्थिति को देखते हुए अपनी स्वस्थिति का प्रभाव उस पर डालती हूं। मैं अंतर्मुखी आत्मा अपने अंदर कोई भी पुरानी बातें हैं उनको लेट गो करती हूं। इस ज्ञान के आधार से मुझे समझ मिली है अब सृष्टि परिवर्तन का समय है। शरीर का कोई भरोसा नहीं। चाहे शरीर की उम्र कुछ भी है तो भी यही समय है पैकअप करने का, चलने की तैयारी करने का। और उसके लिए जो कुछ भी दूसरों के बारे में किचड़ा बुद्धि में रखा है
उसको रिलीज करना है। मन को साफ और स्वच्छ करना है। विजुलाइज करें एक गुब्बारा जिसको आपने पकड़ा हुआ है, जो ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कस के पकड़ा है। आज उस गुब्बारे पर अपने मन की वो भावनाएं जो आपको भारी करती हैं, वो स्मृतियां जो आपको बोझिल करती हैं, वो सब लिख दीजिए। कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, हेट्रेट, गुस्सा, कमी कमजोरी, दूसरों के दिए हुए दुख, वो बातें, वो सब उस गुब्बारे पर लिख दीजिए। जैसे आपने अपनी बुद्धि को साफ कर अपना सारा किचड़ा उस गुब्बारे में भर दिया, और अब उसे हाथ से छोड़ दीजिए। विजुलाइज कीजिए आपके छोड़ते ही वो गुब्बारा आसमान में ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते बिल्कुल इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, क्योंकि बाबा के पास पहुंच गया। मेरे सारे बोझ, मेरे अंदर का किचड़ा इस गुब्बारे के द्वारा बाबा के पास चला गया। वो तो सागर है ना, वो सबके अंदर के जहरीली बातों को समा लेता है। विजुलाइज करें, महसूस करें, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। ये हल्कापन, यही तो मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा स्वच्छ, साफ, सच्चे दिल की, जिस पे कोई मैल नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा, जब अंदर की सब सफाई कर लेती हूँ तो आत्मिक भाव से एक दूसरे को देख रही हूँ। सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं। सभी श्रेष्ठ हैं। भले समय के साथ कुछ कमी कमजोरियां आ गई हैं, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं होती। मैं उनके स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट कर अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए उन सबको सम्मान देती हूँ। एक सुंदर दृष्टिकोण से उनकी ओर देखती हूँ और उनकी सब बातों को नेचुरल रूप से सहन कर पाती हूँ। गुस्सा नहीं करती, लेकिन आत्मिक प्रेम से उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनकी बातों को सहन करते हुए समा लेती हूँ। मेरा दिल सागर की तरह विशाल है, बड़ा दिल है। सबको क्षमा कर उनकी विशेषताओं को सिर्फ अपने अंदर धारण कर अपने मन को भी साफ रखती हूँ, और आपसी संबंधों में भी संभावना रखती हूँ, सद्भावना रखती हूँ, शुभ भावना रखती हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर बहुत बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। थैंक यू मीठे बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे ऐसा ऊंचा बनाने के लिए, अपनी शक्तियों से सजाने के लिए।
आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, मस्तक पर लगाएं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझसे निरंतर सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। मेरे सारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ओके, तो इन शक्तियों को, इनके बारे में मनन चिंतन कीजिएगा, यूज कीजिएगा। कल के चैप्टर में हम और नेक्स्ट 4 शक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपके पास सदा परमात्मा की शक्तियां ऐसी सजी रहें और आप उनको यूज करके औरों को भी शक्ति देते रहें, ऐसी शुभकामना रखते हैं। ओम शांति।